मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। अफगानिस्तान में अब लगभग स्पष्ट है, और लगभग मैं कह रहा हूं तो चूंकि हमेशा एक गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन इस लगभग को आप पूरी तरह से मान लीजिए। अब पूरी तरह से अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में हो रहा है। भारत ने भी अपना जो काबुल मिशन था वहां से अपने लोगों को बुला लिया है। अब वहां कोई भी भारतीय कर्मचारी नहीं है, विशेष विमान से उनको भारत बुला लिया गया है। वहां सिर्फ स्थानीय अफगान कर्मचारी हैं। यह भी खबरें आ रही हैं कि 85% हिस्से पर, जो अफगानिस्तान का 85% हिस्सा है, वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हालांकि अभी भी दोहा में वार्ता चल रही है अफगान की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार अशरफ गनी की और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच में। लेकिन अभी रविवार को तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बड़ा बयान दिया है। जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें कही और उन सभी बातों को सुनना चाहिए। कई बार यह भी भ्रम होगा कि क्या तालिबान का रुख बदल रहा है, क्या तालिबान के रुख में नरमी आई है। यह भी एक भ्रम हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह पूरा सच नहीं है। तो आखिर पूरा सच क्या है? तो उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान को लेकर उनकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ रहे, निगोशिएशन में रहे, बातचीत करे, बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को, तालिबान को डिक्टेट नहीं कर सकता है और इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। यह तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ, चूंकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक मुल्क है, हमारे रिश्ते, हमारी संस्कृति, हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, तो इसलिए हम भाईचारा बढ़े, अच्छा रहेगा, पड़ोसी देश है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि पाकिस्तान को हम तालिबान को डिक्टेट करने की इजाजत देंगे। और ये कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार उपलब्ध कराने, आतंकवादी कैंप में रखने और बहुत सी चीजों में मदद की थी। लेकिन तालिबान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत से भी आपकी बैक चैनल बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है, तो तालिबान के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी भारत के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और हम चाहेंगे कि भारत एक निष्पक्ष भूमिका अदा करे। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सरकार के साथ है, उसे अफगानिस्तान की सरकार के बजाय अफगानिस्तान की जनता के साथ होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां यह है कि भारतवर्ष तो लोकतंत्र के साथ है, लोकतंत्र में अफगानिस्तान की जनता के हितों के साथ है। अब पश्चिमी देशों की सेनाएं, नाटो की सेनाएं, अमेरिका की अगुवाई वाली सेनाएं, वो वहां कुछ कर नहीं पाई। अफगानिस्तान की जनता में विभाजन बढ़ गया। ये दुनिया को करना चाहिए था, लेकिन मुझे अब लगता है कि बेहतर होगा कि अफगानिस्तान की जनता, अफगानिस्तान के नागरिक, वहां के लोग खुद अपना रास्ता तय करें। कई तरह के प्रतिबंधों की बात आ रही है। लोग, लड़के दाढ़ी नहीं कटा सकते हैं, अजीब से पहनावे पहनेंगे, मध्ययुगीन दिखेंगे, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती बिना पुरुष के, बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ रही। इस सब पर भी तालिबान के प्रवक्ता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, हम इस्लामिक सल्तनत चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक तानाशाही नहीं चाहते हैं। अब हालांकि इसका फर्क वो नहीं बता पाए, इसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ये इस्लामिक सल्तनत और इस्लामिक तानाशाही इन दोनों में फर्क क्या हो। उन्होंने ये भी कहा कि दोहा में वार्ता की मेज पर अशरफ गनी की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से लोकतंत्र की बात कही गई। हमने उसे खारिज नहीं किया है और हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ सैनिक ताकत के बल पर ही सब कुछ होगा, हम ऐसा नहीं मानते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तरी राज्यों में जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, वहां हमने कब्जा किया, तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वहां अखबार, स्कूल, ये सब बंद हो गए। हम तो टीवी चैनलों को भी खोलने के हिमायती हैं, लेकिन उन्हें इस्लामिक मान्यताओं पर चलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान तकनीक से हम कोई, उससे हमारा दुराव नहीं है, लेकिन यहां भी इस्लामिक मान्यता बोली। अब सवाल यह है कि इस्लामिक मान्यता क्या है, किस तरह से वो इस्लामिक मान्यता काम करेगी। ये सब स्पष्टता तालिबान की तरफ से नहीं आई है। उन्होंने एक बात और कही कि जो अशरफ गनी प्रशासन है, वो जो शर्त थी, जो समझौते हुए थे, उसको नहीं स्वीकार किया, उसको माना नहीं। ये कहा गया था कि तालिबानी कैदियों को 3 महीने के भीतर छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो आ रहा है कि हम कब्जा करते जा रहे हैं, दरअसल हम कब्जा नहीं कर रहे हैं,
अफगानिस्तान की सेना में जो लोग हैं, फौज के लोग, वो अफगान सरकार से नाराज हैं, नाखुश हैं और वो उधर जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह भी कहा कि वो महिलाओं के मूलभूत अधिकारों के लिए भी, उनको भी मूलभूत अधिकार देंगे, पढ़ाई भी होगी और उनको नौकरी का अधिकार भी देंगे। अब भारत को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर अभी तक बातचीत नहीं हुई तो बातचीत निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि कोई भी दुनिया की दूसरी ताकत वो कुछ नहीं कर सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है कि दोहा में तालिबान और अफगान प्रशासन के बीच में बैठक हो रही है, तो काबुल में होनी चाहिए थी। असली मुश्किल यही है और मुझे लगता है कि वहां लोकतंत्र चाहने वालों को तालिबान के बीच से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तालिबान के पूरे तरह से कब्जे में रहा और पूरी तरह से लोकतंत्र दब गया, देखिए अमेरिका या दुनिया के दूसरे देश कभी भी लोकतंत्र नहीं ला सकते। हर देश को अपने भीतर से ही लोकतंत्र लाना होगा, जैसे चीन भी हो, नॉर्थ कोरिया भी हो, दुनिया का कोई देश। और अगर वो कह रहे हैं कि इस्लामिक सल्तनत और इस्लामिक तानाशाही, उसके बीच का फर्क बताएं, यूएई बनेगा कैसे, क्या होगा, तो वो सब समझना जरूरी है। लेकिन इतना तो तय है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर भी राय बहुत स्पष्ट है। भारत के प्रति किसी तरह का खराब बयान तालिबानी प्रवक्ता ने नहीं दिया है। हां, पाकिस्तान को लेकर भाईचारे की बात की, लेकिन यह भी कहा कि हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। क्या ये सब तालिबानी रुख में बदलाव का संकेत है? क्योंकि सत्ता मिलती है तो बहुत सी चीजें बदलती हैं। दुनिया के साथ रहना है, अफगानिस्तान अलग एक द्वीप के तौर पर नहीं रह पाएगा। या फिर तालिबान ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है, जैसे ही पूरी तरह से वो काबिज हो जाएगा वो अपना फिर से पुराने रंग रूप में आ जाएगा। हम तो बस यही कामना कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों का जीवन बेहतर हो, वहां की महिलाएं, वहां बच्चे, सब कोई। अगर इस्लामिक सल्तनत भी बन रही है तो उसमें लोकतंत्र का हिस्सा कितना होता है, इसी से ये सब तय होगा। और हम तो बेहतर की कामना भर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।